तो दोस्तों आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विष्णुपुर बांकुड़ा के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको विष्णुपुर का पूरा टूर कराऊंगी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और वो बांकुड़ा में है। और बांकुड़ा जहाँ पे पड़ता है वहाँ बहुत ही अच्छा राजा का गढ़ है जो कि काफ़ी बहुत ही सालों पुराना है, जहाँ हम लोग विज़िट किए थे। और तो सोचा चलो आप सबके लिए व्लॉग बना लेते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी। विष्णुपुर के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने विष्णुपुर जहाँ जहाँ मैं घूमी थी, विष्णुपुर में जो भी फेमस एरिया है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ देने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं विष्णुपुर बांकुड़ा के बारे में। विष्णुपुर क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है? सबसे पहली बात, विष्णुपुर का नाम लोग क्यों लेते हैं? विष्णुपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुड़ा जिले में स्थित एक शहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 यहाँ से गुजरता है और विष्णुपुर एक प्रसिद्ध शहर है। कभी मल राजाओं की राजधानी रहा बांकुड़ा पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर शहर टेराकोटा के मंदिरों, बालूचरी साड़ियों व पीतल की सजावटी वस्तुओं के अलावा हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लगने वाले मेले के लिए भी बहुत मशहूर है। हम जहाँ जहाँ घूमने गए थे वहाँ बीच में ही जो है वो बहुत सारी ऐसी दुकानें हमें मिली जहाँ पर बहुत सारी बालूचरी साड़ियाँ से प्रसिद्ध वो दुकान था। और यह मेला जो है कला व संस्कृति का अनोखा संगम है। यहाँ दूर दूर से अपना हुनर दिखाने कलाकार आते हैं, तो उनकी कला के पारखी पर्यटक भी आते हैं। साल के आखिरी सप्ताह के दौरान पूरा शहर उत्सव के रंगों में रंग जाता है। मल राजाओं के नाम पर इसे मल भूमि भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 1000 वर्षों तक इन राजाओं का शासन रहा। उस दौरान विष्णुपुर में टेराकोटा व हस्तकला को बहुत ही बढ़ावा मिली है। सबसे पहले तो बोलपुर में भी हस्तकला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसके बाद आता है विष्णुपुर, जहाँ पर टेराकोटा और हस्तकला को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो बोलपुर का भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का विष्णुपुर घराना भी काफ़ी फला फूला। वैष्णव धर्म के अनुयायी इन मल राजाओं ने 17वीं और 18वीं सदी में जो मशहूर टेराकोटा मंदिर बनवाए थे, वे आज भी शान से सिर उठाए खड़े हैं। आप वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इतने साल पुराने हैं। यहाँ के मंदिर बंगाल की वास्तुकला की जीती जागती मिसाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी वेस्ट बंगाल आसनसोल में रह रही हूँ और आसनसोल से जो विष्णुपुर का दूरी जो है वो करीब 4 घंटे का है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो आप चाहे तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी गाड़ी से गए थे तो हमारी गाड़ी से गए थे, लगभग 4 घंटे हमें लगे और हम करीब सुबह 6 बजे ही निकल गए थे और हम 9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। और सबसे पहली बात, वहाँ पहुँचते ही आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिससे आप एड्रेस पूछकर भी आप जा सकते हैं। अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है, वहाँ का प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है, तो आप जा सकते हैं। आप जितनी सुबह निकलेंगे उतना अच्छा नज़ारा आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि शाम होते ही ये अंधकार आपको वो खूबसूरती को देखने नहीं देगा। इसलिए आप जितना जल्दी जा सके आप जाइए। हम करीब 5 बजे ही रेडी हो गए थे और निकलते निकलते हमें 5:30 बज ही गया था और करीब 8 साढ़े 8 तक हम पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद ही जस्ट हम लोग नाश्ता करने के लिए दुकानें खोल रहे थे, लेकिन दुकान जो है सारी दुकानें बंद पड़ी थी, क्योंकि दुकान जो है 9 बजे के बाद खुलता है। तो हमने सबसे पहले तो दुकान खोजा, वहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता हमने किया। आप चाहें तो वो बाज़ार जो है विष्णुपुर का बाज़ार एरिया है, आप वहाँ पर जाकर आराम से नाश्ता कर सकते हो। वहाँ एक से एक दुकानें हैं नाश्ता के और आप जाइए, 9 बजे के बाद सारी दुकानें खुल जाती हैं, वहाँ पर जाइए। और वहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे देखने के लिए। तो वो जो हमने देखा वो नज़ारा वो काफ़ी खूबसूरत था। तो अब मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जहां मैं गई थी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कोई 200 किलोमीटर दूर बसा यह राज्य
प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। लोग दूर दूर से यहाँ देखने को आते हैं। काफ़ी फ़ोटोग्राफी भी बहुत होती है यहाँ पर। जब हम गए थे तो फ़ोटोग्राफी भी हो रही थी प्रोफेशनल ढंग से। मतलब सोचिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की फ़ोटोज़ लेने के लिए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। खासकर मेले के दौरान तो यहाँ काफ़ी भीड़ जुटती है। मल्ल राजा वीर हम्बीर और उनके उत्तराधिकारियों राजा रघुनाथ सिंघा व वीर सिंघा ने विष्णुपुर को तत्कालीन बंगाल का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। शहर के ज़्यादातर मंदिर भी उसी दौरान बनवाए गए थे। यहाँ स्थित रास मंच पिरामिड की शक्ल में ईंटों से बना सबसे पुराना मंदिर है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि यहाँ की जो ईंट है उससे ही आप पता कर सकते हैं कि ये ईंट कितनी मजबूत है, जो अभी तक इसको खड़ा किए हुए है। और ये बहुत ही साल पुराना है। 16वीं सदी में राजा वीर हम्बीरा ने इसका निर्माण कराया। सोचिए 16वीं सदी का जो बना हुआ मंदिर है, आज तक वो मंदिर खड़ा है। अगर आज के ज़माने में अगर मंदिर लोग बनवाते हैं तो उसे टूटने में देरी नहीं लगती। उस समय रास उत्सव के दौरान पूरे शहर की मूर्तियाँ इसी मंदिर में लाकर रख दी जाती थी और दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। इस मंदिर में टेराकोटा की सजावट की गई है जो आज भी पर्यटकों को खूब लुभाती है। आप यहाँ का जो पत्थर देखेंगे, यहाँ का जो दीवार देखेंगे, उसमें काफ़ी जो है आकृति बनी हुई है। 16वीं सदी की सब आकृति बनी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है और पर्यटकों को यही लुभाती है। यही चीज़ें देखकर लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। लोग जो देख कर जाते हैं वो दूसरों को बताते हैं, इसलिए वो भी आते हैं देखने के लिए। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत व पुराणों के श्लोक खुदाई के जरिए लिखे गए हैं। सोचिए इसकी खुदाई करके जो है दीवारों पर रामायण और महाभारत के श्लोक लिखे गए हैं। इसी तरह 17वीं सदी में राजा रघुनाथ सिंघा के बनवाए हुए जोड़ बंगला मंदिर में भी टेराकोटा की खुदाई की गई है। जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं ये यही सब मंदिरों की है। जोड़ बंगला मंदिर, शहर में इस तरह के इतने मंदिर है कि इसे मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर जगह जगह में मंदिर है। अगर आप एक जगह पहुँच जाते हैं तो बस कुछ ही दूरी पे एक और मंदिर, कुछ ही दूरी पे एक और मंदिर। इस तरीके से हमने करीब 5 से 6 मंदिर देखा जो विष्णुपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। टेराकोटा विष्णुपुर की पहचान है। यहाँ इससे बने बर्तनों के अलावा सजावट की चीज़ें भी मिलती है। मेले में तो एक सिरे से यही दुकानें नज़र आती है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि जो भी दुकानें खुली हुई हैं उनकी मैं वीडियोस जितनी ले पाई वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा पीतल के बने सामान भी यहाँ खूब बनते हुए बिकते हैं। इन चीज़ों के अलावा यहाँ बनी बालूचरी साड़ियाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बालूचरी साड़ियाँ जो है वो विष्णुपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये साड़ी मशहूर है। तो वहाँ पर रास्ते में ही आपको कई ऐसी दुकानें साड़ियाँ की मिल जाएगी जहाँ बालूचरी साड़ियाँ आपको देखकर ही पसंद कर लेना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी साड़ी आपने उठा लिया। इन साड़ियों पर महाभारत और रामायण के दृश्यों के अलावा कई अन्य दृश्य कढ़ाई के जरिए उकेरे जाते हैं। बालूचरी साड़ियाँ किसे कहते हैं? जिस साड़ी में महाभारत और रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं और कढ़ाई के जरिए उन्हें उकेरे जाते हैं। बालूचरी साड़ियाँ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देश ही नहीं विदेशों में भी इन साड़ियों ने अपनी अलग पहचान कायम की है। देश ही नहीं बहुत मतलब विदेशों में भी ये काफ़ी प्रचलित है। तो हम जहाँ जहाँ गए थे उसकी वीडियोज़ मैंने दिखाई कि जोड़ मंदिर, हम जोड़ मंदिर गए। उसके बाद हम लोग राधा माधव मंदिर गए जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। काला चांद मंदिर गए हम लोग। विष्णुपुर दुर्ग द्वार, जो कि आप पहले ही स्टार्टिंग में ही देखेंगे। विष्णुपुर दुर्ग द्वार की ईंटें आप देखकर पता कर सकते हैं कि ईंट कितनी मजबूत है, कितनी खूबसूरत तरीके से इसे उकेरा गया है। श्याम राय मंदिर गए हम लोग। राधा गोविंद मंदिर गए। मदन मोहन मंदिर गए। जोड़ मंदिर परिसर गए। पंचूरा मंदिर गए। रास मंच का प्रवेश द्वार भी गए। विष्णुपुर का प्रस्तर से बना रथ जो है वो आप देख सकते हैं। जोड़ बंगला मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सब जो है कोई 1655 ईस्वी में तो कोई 1694 ईस्वी में, इस तरीके से वे 16वीं या 17वीं शताब्दी के वो सारे आकृतियाँ हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है जो है बांकुड़ा। इस ज़िले में स्थित है विष्णुपुर, जिसका मैंने आपको विवरण दिया। मंदिर के इस शहर को देखने के लिए साल भर दूर दराज से लोग आते रहते हैं। वैसे तो विष्णुपुर में एक ही नहीं अनेक मंदिर है, जिसकी मैंने वीडियो आपको दिखाई। टेराकोटा शैली में निर्मित इन मंदिरों के परिसर में भी किसी जमाने में रास लीला होती थी। लोग कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे। अब तो यह बीते जमाने की बात है, लेकिन हर साल दिसंबर माह में यहाँ विष्णुपुर मेला जरूर लगता है, जिसे देखने विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। एक ज़माने में विष्णुपुर बंगाल का सांस्कृतिक केंद्र भी होता था। कहते हैं कि ईसा पूर्व 994 में इसका नाम विष्णुपुर पड़ा। 994 लिखा हुआ है यहाँ। विष्णुपुर के राज मंच मंदिर, जोड़ा बंगला मंदिर, मदन मोहन मंदिर, जितने भी नाम मैंने बताए, और उस देखने में झलकता है कि अतीत में विष्णुपुर के मंदिर जो है वो कितने खूबसूरत रहेंगे। कोलकाता से विष्णुपुर की भौगोलिक दूरी जो है वो 132 किलोमीटर है, और इस मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। सोचिए, अभी ये मंदिर इतना खूबसूरत है तो उस समय वो मंदिर कितना खूबसूरत रहा होगा। क्राफ्ट, कल्चर एंड टेम्पल के लिए मशहूर विष्णुपुर कभी मल राजाओं की भूमि थी, और उनकी शानो शौकत और आध्यात्मिक शहर इसे माना जाता है। 17वीं शताब्दी, समुद्रगुप्त जैसे नामी हिंदू राजा विष्णुपुर को आध्यात्मिक नगर बनाने में काफ़ी योगदान किया था। बाद के दिनों में मुगल कालीन शासन में विष्णुपुर का पतन हुआ, और फिर जब अंग्रेज आए तो विष्णुपुर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्ता को पहचान कर इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ फिर नहीं हुई, और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो भी बनाने का काम बाकी था उसे ऐसे ही फिर छोड़ दिया गया, जो अभी भी उसी तरीके से खड़ी हुई है। तब विष्णुपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की भी ख्याति थी। उस समय संगीत, पेंटिंग, ये सब भी बहुत ज़्यादा ये था। कहते हैं कि विष्णुपुर के राजा रघुनाथ सिंह देव के ज़माने में यहाँ की बात ही निराली थी। फिर वीर सिंह देव ने जब सत्ता संभाली तो यहाँ का संगीत अपने चरण पर था। पुराने लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विष्णुपुर घराना का अपना ही रुतबा था। आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसकी खूबसूरती और इसका शानो शौकत कितनी रही होगी उस ज़माने में। तो इसलिए आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा विष्णुपुर की जितनी भी जानकारी है वो मैंने आप सबको दी, और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ घूमने गए, किस किस मंदिर पर गए। और आप कोशिश करें कि जितना सुबह निकल सके उतना सुबह निकलें और इस मंदिर की खूबसूरती का नज़ारा आप ज़रूर लें। और उसके बाद जितनी भी फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराई वो भी हमने इसमें लगा रखी हैं, तो आप देखिए और इसका आनंद लीजिए। और इसकी दूरी भी मैंने आपको बता दी, वेस्ट बंगाल से कितनी दूरी है। और यहाँ की जो जनसंख्या है पश्चिम बंगाल में, बांकुड़ा जो ज़िला है वहाँ की जनसंख्या जो है वो 67,783 है। 2011 की बात कर रही हूँ मैं, 2011 का यहाँ दिया हुआ विकिपीडिया में। अब मुख्य भाषाएं जो है वो बंगाली है, बंगाली आप जानते ही है, वेस्ट बंगाल में है तो ऑब्वियसली बंगाली ही लोग बोलेंगे, तो बंगाली यहाँ पर बोला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।